नमस्कार दोस्तों, रियलिटी क्लासेस में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग इंग्लिश ग्रामर का बहुत ही इंपॉर्टेंट पोर्शन कवर करेंगे, एंटोनिम्स एंड सिनोनिम, मतलब विलोम शब्द और पर्यायवाची शब्द। जो पीईटी 2021 का एग्ज़ाम हुआ था उसमें इंग्लिश ग्रामर में केवल एंटोनिम और सिनोनिम से ही दो क्वेश्चन बने थे, मतलब एक एंटोनिम और एक सिनोनिम आया था दोनों पेपर्स में। लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि इस बार सेम पैटर्न को रिपीट किया जाए। यहाँ पे मैंने लगभग 100 के आसपास एंटोनिम रखे हैं और 85 के आसपास सिनोनिम रखे हैं, और लेवल इनका मॉडरेट, इजी टू मॉडरेट रखा है, क्योंकि जो आपका एग्ज़ाम है ना उसमें बिल्कुल 10th के लेवल पे बेस्ड है, तो बहुत ज़्यादा कठिन एंटोनिम और सिनोनिम नहीं पूछेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। जो पहला दिया गया है अटैक, तो यहाँ पे विलोम शब्द की बात हो रही है, तो अटैक का मतलब होता है आक्रमण करना, तो अटैक का एंटोनिम होगा डिफेंड। दूसरा है एबिलिटी, एबिलिटी का होगा इनएबिलिटी, योग्यता, इनएबिलिटी अयोग्यता। तीसरा है एडवांस, एडवांस का मतलब आगे बढ़ना। रिट्रीट मतलब पीछे हटना। चौथा है अराइवल, आगमन, तो इसका हो जाएगा डिपार्चर। आगमन, डिपार्चर और अराइवल एयरपोर्ट वगैरह में और ट्रेन स्टेशन में हमेशा बताते हैं। पांचवा है एंशिएंट, एंशिएंट मतलब होता है प्राचीन, तो मॉडर्न हो गया जाएगा इसका आधुनिक। कई जगह एंटोनिम में हम लोगों को लगता है कि कुछ और होगा, लेकिन होता कुछ और है, तो आपको थोड़ा सा कॉमन सेंस का यूज करना है। छठवां है अरेस्ट, अरेस्ट का मतलब होता है गिरफ्तार करना, रिलीज का मतलब छोड़ देना। सातवां है एसेंट, एसेंट का मतलब होता है चढ़ाई करना, तो डिसेंट का मतलब होता है नीचे उतरना। आठवां है एक्विट, एक्विट का मतलब है दोष मुक्त करना, तो इसका हो जाएगा कन्विक्ट, दोषारोपण करना। कन्विक्शन बोलते हैं ना, कन्विक्टेड इन द केस, वो उस केस का मुख्य अभियुक्त है, ही इज मेन कन्विक्ट ऑफ दैट केस, ऐसे बोलते हैं। नवा है एब्सर्ड, एब्सर्ड मतलब बेसिर पैर की, तो इसका अपोजिट हो जाएगा रीजनेबल। 10वां है एक्यूरेट, मतलब बिल्कुल एक्यूरेट, क्या बोलेंगे इसका, हिंदी समझ में नहीं आ रही, क्या बताएं, तो इसका आप इनएक्यूरेट याद रखिए। 11 आर्मामेंट, मतलब शस्त्रीकरण, तो डिसआर्मामेंट निरस्त्रीकरण। 12 है एम्पल, एम्पल अमाउंट ऑफ पावर, तो बहुत होता है एम्पल, तो मीगर इसका हो जाएगा बहुत कम। 13वां है एंजल, एंजल मतलब बोलते हैं ना, तो एंजल का डेविल। 14वां है ब्लंट, ब्लंट का मतलब का अपोजिट हो जाएगा शार्प, काफ़ी कॉमन है। 15वां है बिजी, बिजी का हो जाएगा आइडल। 16वां है ब्लेसिंग, ब्लेसिंग का हो जाएगा कर्स। अब आगे देखते हैं 17 से। 17 का है बिलीफ, तो बिलीफ का होता है डिसबिलीफ, तो बिलीफ का डिसबिलीफ होता है, ऐसे याद रखना है। बेनिफिशियल, 18वां है बेनिफिशियल, मतलब लाभदायक, तो इसका हो जाएगा हार्मफुल। बैरन, उपजाऊ, तो इसका हो जाएगा बैरन का उपजाऊ होगा, बैरन मतलब होता है ऊसर बंजर, तो बैरन का फर्टाइल। अगला 20 नंबर है बारबेरिक, मतलब बहुत ही क्रूर, तो उसका हो जाएगा सिविल। 21 है बून, बून का मतलब होता है वरदान, तो इसका हो जाएगा अभिशाप, तो बून का बेन आप याद रखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और कर्स भी होता है, तो हो सकता है कर्स ना दे ऑप्शन में। 22 है बेटर, बेटर का हो जाएगा वर्स। 23 है चीयरफुल, चीयरफुल का हो जाएगा ग्लूमी। 24 है कॉन्कर्ड, कॉन्कर्ड का मतलब होता है सहमति, तो इसका हो जाएगा डिस्कॉर्ड। 25 है कॉशस, कॉशियस चाहे बोल दो, कॉशियस सचेत, तो हो जाएगा नेग्लिजेंट। 26 कंसेंट, कंसेंट का मतलब है सहमति पूर्वक, तो हो जाएगा इसका डिसेंट। 27 है कन्फेस, स्वीकार करना, तो उसका हो जाएगा डिनाई, मना करना। 28 है कंपेयर, तो हो जाएगा उसका कॉन्ट्रास्ट, कंपेयर कॉन्ट्रास्ट। 29 है केयर, तो केयर का हो जाएगा निगलेक्ट। 30वां है करेजियस, साहसी, टिमिड, डरपोक, तो करेजियस का हो जाएगा टिमिड। 31 है क्रिएशन, निर्माण, तो इसका हो जाएगा डिस्ट्रक्शन।
32 कॉन्फिडेंस, तो कॉन्फिडेंस का डिफिडेंस काफ़ी कॉमन है। 34 है काज, तो काज का हो जाएगा इफेक्ट, काज इफेक्ट रिलेशनशिप बोलते हैं ना, कारण प्रभाव। 35 क्रेडिट, क्रेडिट का कैश होता है, क्रेडिट कार्ड होता है ना, तो उसमें उधार समझ लो, और कैश का मतलब नगद। 36 है कन्वर्ज, मतलब एक पॉइंट पे केंद्रित होना, डाइवर्ज मतलब बिखराव। 37 है डोसाइल, डोसाइल का मतलब होता है विनम्र, तो इसका होता है हो जाए स्टबर्न, स्टबर्न मतलब जिद्दी। 38 डिफेंस मतलब सुरक्षात्मक, तो ऑफेंस अटैक मतलब आक्रामक। 39 है डोमेस्टिक घरेलू, तो वाइल्ड, डोमेस्टिक एनिमल, वाइल्ड एनिमल। 40 है डेफिसिट कमी, तो सरप्लस ज़्यादा। 41 है डॉर्फ बौना, तो जायंट मतलब बड़ा विशाल। 42 है डिसोलेट मतलब सुनसान, तो इनहैबिटेड, इनहैबिटेड मतलब जहाँ पे लोग रह रहे हैं। 43 है डिस्ट्रेस, डिस्ट्रेस का मतलब बेचैनी, तो उसका हो जाएगा कंफर्ट। 44 है डिमिनिश छोटा, तो इसका हो जाएगा इंक्रीज। 45 है एग्जामिनर, तो एग्जामिनर का हो जाएगा एग्जामिनी। 46 46 है ड्राई, ड्राई का वेट काफ़ी कॉमन है। 47 एक्सपेडाइट मतलब तेजी से करना, तो उसका डिले धीरे धीरे करना। 48 का है एब, टाइड और एब होता है ना, तो एब, एब का मतलब उतार, तो फ्लो, तो एब का हो गया फ्लो, ये याद रखना है आपको। 49 का एन्जॉयमेंट आनंद लेना, तो उसका हो जाएगा सफरिंग, कष्ट सहना। 50 है इकोनॉमिकल मितव्ययी, तो एक्स्ट्रावेगेंट जो बहुत खर्चीला होता है। 51 पे लिखा है फ्रैंक, फ्रैंक का मतलब बोलते हैं ना वो बहुत फ्रैंक है, शर्माता नहीं है तो उसका हो जाएगा रिजर्व्ड। 52 है फ्रीडम, फ्रीडम स्वतंत्र, स्लेवरी गुलामी। आगे देखते हैं 53 फेम कयस, तो डिफेम अपयस, ऐसे समझ लो। 54 है फ्रॉन, फ्रॉन मतलब भौएं चढ़ाना, तो स्माइल मुस्कुराहट देना। 55 है फॉर्च्यून भाग्य, तो मिस फॉर्च्यून अभाग्य। 56 है फाइन, फाइन मतलब महीन, तो इसका होता है कोर्स, कोर्स मतलब मोटा। 57 है फियर्स, फियर्स मतलब बहुत तेज, तो जेंटल मतलब सरल। 58 है फ्रेश, फ्रेश का मतलब ताज़ा, तो इसका हो जाएगा स्टेल बासी। 59 है फ्लेक्सिबल, फ्लेक्सिबल का मतलब जो फ्लेक्सिबल बोलते हैं ना, तो उसका हो जाता है रिजिड, फ्लेक्सिबल का रिजिड याद रखना। 60 है फर्म, तो फर्म का होता है सॉफ्ट, और दूसरा सेकी, दोनों याद रखिए। फर्म मतलब जो हिले डुले ना, ऐसा आप समझिए। कठोर भी एक तरह से, लेकिन हार्ड नहीं होता इसका मतलब। 61 है फॉरेन, तो फॉरेन का नेटिव, फॉरेन मतलब विदेशी, नेटिव मतलब देसी। 62 62 है फ्रेंडली, तो हो जाएगा हॉस्टाइल, फ्रेंडली मतलब मित्रतापूर्ण, हॉस्टाइल मीन्स हॉस्टाइल बिहेवियर बोलते हैं ना, कि इसका बहुत हॉस्टाइल बिहेवियर है। 63 गेस्ट, गेस्ट का होता है होस्ट, गेस्ट आगंतुक, होस्ट मतलब जो गेस्ट का स्वागत करता है उसको होस्ट बोलते हैं। 64 है गैलेंट, गैलेंट्री अवार्ड होते हैं ना, तो गैलेंट मतलब वीर, तो कवार्ड इसका हो जाएगा। 65 दिया है जनरल, जनरल मतलब कॉमन, तो उसका होता है पार्टिकुलर, जनरल का पार्टिकुलर। लग रहे हैं इजी, लेकिन जब आएगा ना तो चकराएगा दिमाग, तो कई बार आप इनको रिपीट कीजिए, तो थोड़ा सा आपको दिमाग में रहेगा, जब ऑप्शन देखेंगे तो आ जाएगा। 66 है जेन्युइन, जेन्युइन का दो याद रखिए, बोगस और स्पुरियस। अगला है 67 ह्यूमिलिटी, ह्यूमिलिटी होता है ना, ह्यूमिलिएट करती है ना वैसे, तो इसका होता है इंसोलेंस। 68 है होप, तो होप का हो जाएगा डिस्पेयर, आशा निराशा। 69 है हेरेडिटी, हेरेडिटी मतलब होता है ना उत्तराधिकारी टाइप का, वंशानुगत, तो इसका होता है एक्वायर्ड नॉन हेरेडिटी। एक्वायर्ड मतलब जो खुद पाता है, जो वंशानुगत उसको नहीं मिला है। हम्बल सरल, तो प्राउड,
अभिमानी चाहे बोल दो। आगे देखते हैं 71 71 दिया गया है नॉलेज, नॉलेज का इग्नोरेंस काफ़ी कॉमन है, नॉलेज का इग्नोरेंस इंपॉर्टेंट भी है। लैड, लैड का होता है लेस, लैड मीन्स होता है लड़का, तो अब इसका लेस याद कीजिए। 73 है लैक कमी, एबंडेंस अधिकता। 74 है लेजिटिमेट मतलब तार्किक, तो इलेजिटिमेट अतार्किक, तार्किक ना तर्कपूर्ण बातें करता है ये। 75 मटेरियल, मटेरियलिस्टिक भौतिक, तो स्पिरिचुअल मतलब आध्यात्मिक। 76 लिखा है माइजर, माइजर मतलब कंजूस, तो इसका स्पेंड थ्रिफ्ट याद रखिए, माइजर का स्पेंड थ्रिफ्ट काफ़ी अच्छा है। 77 है मोर्न, मोर्न का मतलब किसी के डेथ पे ना रोना, ऐसा आप समझ लीजिए, दुखी होना, तो रिजॉयस इसका उल्टा। 78 है नोबल, नोबल का इग नोबल आप याद रखिए, नोबल इग नोबल। 79 है ऑप्टेन, ऑप्टेन का लूज पाना खोना। 80 ओरल मौखिक, रिटेन लिखित, ओरल रिटेन। 81 है ऑप्टिमिस्टिक का मतलब आशावादी, तो पेसिमिस्टिक इसका हो जाता है निराशावादी। 82 है पेट्रियट मतलब देशभक्त, ट्रेटर गद्दार। अगला 83 83 प्रेज मतलब प्रशंसा करना, तो ब्लेम मतलब दोषारोपण करना। 84 है प्रोग्रेसिव, प्रोग्रेसिव मतलब जो प्रोग्रेसिव टाइप के सोच है जिसकी, और ऑर्थोडॉक्स मतलब जो पुरानी तकियन उसी बातों पे भरोसा करता है। 85 प्लेंटी अधिकता, स्कार्सिटी कमी, प्लेंटी स्कार्सिटी काफ़ी कॉमन है। 86 है प्योर, प्योर का मतलब क्या होता है शुद्ध, इम्प्योर मतलब अशुद्ध, प्योर इम्प्योर। 87 है पावर्टी, पावर्टी मतलब गरीबी, तो इसका वेल्थ। और एफ्लुएंस, दूसरा एफ्लुएंस भी याद रखिए, हो सकता है वेल्थ ना दिया हो ऑप्शन में। 88 है प्रॉपर, तो इम्प्रॉपर, प्रॉपर मैनर है ना, बोलते हैं ना ठीक। 89 है रिलीजियस, तो रिलीजियस का आप सेकुलर याद रखिए, रिलीजियस सेकुलर धार्मिक। 90 रिवील प्रकट करना, कंसील छुपाना। 91 है सेटिस्फाइड संतुष्ट होना, डिससेटिस्फाइड असंतुष्ट होना। 92 है सैक्रेड पवित्र, प्रोफेन अपवित्र, सैक्रेड का प्रोफेन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। स्ट्रेंज, स्ट्रेंज क्या बोलते हैं, स्ट्रेंज मतलब स्ट्रेंजर है ना, स्ट्रेंजर तो फैमिलियर इसका होता है, अभी मुझे स्ट्रेंज का आ नहीं रहा हिंदी। 94 स्टैंड फास्ट, स्टैंड फास्ट का होता है फीकल, ऐसे याद रखिए, स्टैंड फास्ट फीकल। स्टैंड फास्ट का मतलब शायद हमको होता है स्थिर, किसी बात पे अडिग, तो उसका होता है फीकल। 95 है वर्च्यू गुण, तो वर्च्यू, वर्च्यू एक गुण का भी, गुण का वर्च्यू भी होता है, जैसे क्वालिटी होते हैं ना वैसे, तो इसका होता है वाइस, वर्च्यू का वाइस याद रखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 96 है वॉलंटरी, तो इस वॉलंटरी का होता है कंपलसरी, वॉलंटरी होता है ना वॉलंटियर करना, अपनी इच्छा अनुसार काम करने वाला, तो उसका हो जाएगा कंपलसरी। 97 है वेग, वेग का मतलब होता है ना स्पष्ट ना होना, तो इसका मतलब होता है डेफिनिट, बिल्कुल फिक्स। और लास्ट है 98 विजडम, विजडम का दो याद रखिए, स्टूपिडिटी और फॉली। विजडम का मतलब होता है बुद्धिमत्ता, स्टूपिडिटी मतलब मूर्खता, और फॉली भी याद रखिए। तो ये 98 हो गए आपके इम्पॉर्टेंट एंटोनिम्स। अब हम लोग आगे देखेंगे सिनोनिम्स, तो लगभग 85 सिनोनिम मैंने रखे हैं। सिनोनिम का मतलब होता है पर्यायवाची, ये समान अर्थ वाले। तो सिनोनिम कई सारे होते हैं, तो उसमें मैंने कुछ रखे हैं, दो दो या तीन तीन, जिनमें इनको जैसा इंपॉर्टेंट लगा है वैसा मैंने रखा है। पहला है अटेन मतलब प्राप्त करना, तो अचीव, एक्वायर, गेन, ये तीन आप इसके याद रखिए। एसेंट, एसेंट का मतलब होता है चढ़ाई, तो इसका एलिवेशन और राइज दो याद रखिए। तीसरा एक्नॉलेज, एक्नॉलेज मतलब मानना, तो मतलब कन्फेस, एक्सेप्ट, कन्फेस मतलब होता है ना कन्फेशन, पुलिस कन्फेशन लेती है ना बयान। चौथा है एड, एड का मतलब होता है ना फर्स्ट एड, सहायता, तो हेल्प, रिलीफ, सपोर्ट। 5 है एडेप्ट, एडेप्ट मीन्स होता है चतुर, तो एक्सपर्ट, प्रोफिशिएंट। 6 है एरोगेंस, एरोगेंस बोलते हैं ना उसको, बहुत एरोगेंस है, एरोगेंट पर्सन है, तो प्राइड,
प्रिजम्पशन, दो याद रखिए, प्राइड, प्रिजम्पशन। सातवां है बारबरस। बारबरस का मतलब होता है ना असभ्य। अभी बहुत सारे इसमें ऐसे आएंगे जो हम लोगों ने एंटीनोम में पढ़े हैं, बारबरस जैसे आया था। तो अनसिविलाइज्ड और सैवेज, ये दो याद रखिए। सैवेज रिप्लाई बोलते हैं ना, हम यहाँ पे सिनोनिम की बात कर रहे हैं। तो जैसे बारबरस का सैवेज। बेन बताया था, बून का बेन होता है ना, तो बेन मतलब होता है अभिशाप, श्राप या समझ लो। तो कर्स और मिसचीफ, मिसचीफ भी होता है इसका बेन का। नवा है बैनिस। बैनिस मतलब देश से निकालना। तो एग्जाइल और एक्सपेल, दो याद रखिए। अब बून आ गया 10वें नंबर में। तो बून का मतलब ब्लेसिंग और फेवर। 11वां है बियर, मतलब सहन करना। तो एंड्योर और सफ़र। बिजी व्यस्त, तो एंगेज्ड और ऑक्यूपाइड। 13वां है कामिटी। कामिटी विपत्ति के लिए बोलते हैं, शांत कर मत समझ लेना। तो विपत्ति के लिए मिसफॉर्चून और डिजास्टर, दो याद रखिए आप। 14वां है चेस्ट। चेस्ट में होता है पवित्र या गुणवान। तो प्योर और वर्चुअस, चेस्ट का प्योर और वर्चुअस। 15वां है कंसोलेशन, मतलब सांत्वना, कंफर्ट, सोलेस। अगला कन्विक्ट। कन्विक्ट है ना, किसी चीज़ में अभियुक्त। तो क्रिमिनल और कैप्टिव, दो याद रखिए। 17वां है कैंडिड, मतलब निष्कपट। तो फ्रैंक, आउटस्पोकन। 19 है कंसील, छुपाना। तो हाइड और डिस्गवाइस, दूसरा डिस्गवाइस भी याद रखिए, हाइड तो अपने आप आ जाएगा। 19 है क्लेवर, चतुर, प्रवीण, स्किलफुल, प्रूडेंट। प्रूडेंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 20 है कॉन्फ्लिक्ट। कॉन्फ्लिक्ट मतलब क्या बोलते हैं, कॉन्फ्लिक्ट, झगड़ा। तो क्लैश, स्ट्रगल। आगे देखते हैं 21 दिया गया है कल्टीवेट। कल्टीवेट मतलब उगाना, कल्टीवेशन बोलते हैं ना। तो ग्रो, फॉस्टर, डेवलप। ग्रो, फॉस्टर, डेवलप। अगला है कनिंग। कनिंग बोलते हैं चतुर, और क्या बोलेंगे, चालाक। श्रेउड, विटी। श्रेउड याद रखिए, SHREWD और विटी, WITTY, कनिंग के। 23 नंबर है करप्ट, भ्रष्टाचारी मतलब। तो डिमोरलाइज्ड, डिसऑनेस्ट। अगला है 24 नंबर कमेंड, मतलब प्रशंसा करना। तो प्रेज, अपलाउड। अपलाउड बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं, गिव ए राउंड ऑफ अपलाउड। 25 है कॉपियस, मतलब कॉपियस ही लिखा है, क्या पढ़ेंगे इसको, कॉपियस, अत्यधिक। तो एनफ, एम्पल। 26 है कर्टेल। कर्टेल मतलब कम करना। तो रेड्यूस, डिमिनिश। 27 है डेड्यूस, मतलब निष्कर्ष निकालना। तो कॉन्क्लूड, डिराइव। 28 है डेफर, मतलब टालना। तो पोस्टपोन, डिले। मतलब यदि समझ में आ गया जैसे कि डेफर का टालना है, तो आप अपने आप पोस्टपोन, डिले बता देंगे, उसमें से ऑप्शन जो आएगा उसमें से। 29 है डिवास्टेट, मतलब बहुत भयंकर, डिवास्टेशन होता है ना, जैसे बाढ़ आड़ कुछ आ जाता है। तो रून, रेवेज। 30 है डिस्कार्ड, मतलब त्यागना। तो त्यागना, अबेंडन काफ़ी कॉमन है। दूसरा रिजेक्ट। तो डिस्कार्ड जो त्यागना वाली है उसमें DISCARD है, और एक है डिस्कॉर्ड, DISCORD। इसका मतलब होता है कलह। तो कलह का मतलब स्ट्राइफ और वेरिएंस, दो याद रखिए, स्ट्राइफ और वेरिएंस। 32 है डोसाइल। डोसाइल का मतलब होता है विनम्र, तो इसका जेंटल और हम्बल। 33 है डिस्ट्रेस, मतलब मुसीबत। तो ट्रबल और ग्रीफ, दो याद रखिए आप ये, डिस्ट्रेस, मुसीबत। ड्रेडफुल, भयानक। तो आफुल, आफुल काफ़ी कॉमन है, AWFUL। और हॉरिबल, हॉरिबल भयानक के लिए यूज करते हैं। 35 है डिवाइन, दैवी। तो हॉली और गॉड लाइक। 36 है डेड, मृत, मतलब डिसीज्ड, लाइफलेस। 37 है डिस्पाइज, मतलब घृणा करना। डिस्पाइज, बहुत से लोगों ने इसको नहीं पढ़ा होगा, डिस्पाइज। तो डिसलाइक या स्कॉर्न भी याद रखिए, SCORN। 38 डिस्ट्रॉय, तो मतलब रून, डिवेस्टेट। ऊपर डिवेस्टेट आया था, तो रून, अब यहाँ पे डिस्ट्रॉय आ गया, तो उसका रून और डिवेस्टेट हो जाएगा। 29 है डिजेक्शन। डिजेक्शन मतलब होता है दुख,
तो ग्रीफ और डिप्रेशन, इसका डिप्रेशन भी होता है। अगला है डिवोटी, डिवोटी किसको बोलते हैं, डिवोटी भक्त, तो वोटरी ये याद रखिए, और वर्शिपर। 41 है डिसग्रेस, मतलब किसी की बेइज्जती करना, तो डिसऑनर ह्यूमिलिएशन। 42 है डिसोलेट, ये पहले से आ चुका है, डिसोलेट ऐसा शायद आया था, तो निर्जन एंटोनिम में ये इसी में शायद आया था, तो सॉलिटरी लोनली। डिसोलेट मतलब जहाँ पे कोई रहता नहीं है। इरेक्ट मतलब होता है ना, वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज बनती है दर्पण से या लेंस से, उसमें ये वर्ड आता है, तो इरेक्ट मतलब सीधा। तो अपराइट और एक रेज भी याद रखिए, RAISE। 44 है इंडेवर मतलब होता है साहस या प्रयास, तो एफर्ट अटेम्प्ट। 45 एंथुसियाज्म मतलब उत्साह। ज़ील फरवर भी याद रखिए इसका। आगे देखते हैं 46 इटर्नल बोलते हैं ना, शाश्वत जो हमेशा रहने वाला, तो एवर लास्टिंग और परपेचुअल मतलब बोलते हैं जो हमेशा चलता रहेगा। अगला है स्टीम, ESTEEM मतलब सम्मान, तो इसका रेस्पेक्ट रिगार्ड बोलते हैं ना, विद रिगार्ड्स, विद बाय माय रिगार्ड्स ऐसे बोलते हैं। 48 है इरेडिकेट मतलब नष्ट करना, तो डिस्ट्रॉय और अपरूट मतलब हिला देना जड़ से, डिस्ट्रॉय नष्ट करना। 49 है एंट्रीट मतलब प्रार्थना करना, रिक्वेस्ट, और दूसरा इम्प्लोर भी याद रखना इसका। अगला है फैब्रिकेट मतलब बनाना, तो बिल्ड और कॉन्स्ट्रक्ट, फैब्रिकेशन बोलते हैं ना। 51 है फियर्स मतलब बहुत तेज, तो एग्रेसिव वायलेंट। 52 है फोर्टिट्यूड मतलब धैर्य, तो एंड्योरेंस करेज। 53 है ग्लूम मतलब अंधकार निराशा, सैडनेस डार्कनेस डिजेक्शन, ये डिजेक्शन भी याद रखिए, सैडनेस डार्कनेस और डिजेक्शन। 54 है ग्रूसम मतलब भयानक, तो फियरफुल और घोस्टली लिखा है शायद। 55 होली मतलब पवित्र, तो गॉडली पायस याद रखिए, और सेंटली। अगला है होमेज मतलब श्रद्धांजलि, किसे बोलते हैं ना, आई पे होमेज टू हिम, या प्राइम मिनिस्टर पेज होमेज टू। अभी शिंजो आबे की शांति सभा में गए थे तो वहाँ पे होमेज पे किया। ट्रिब्यूट रेवरेंस भी याद रखिए। अगला 57 में हीवन से कंफ्यूज मत हो जाना, वो होता है HEAVEN स्वर्ग, तो ये स्वर्ग नहीं है, ये सुरक्षित स्थान, तो रिफ्यूज शेल्टर। अगला है इग्नोबल मतलब नीच, तो वर्थलेस लो। अगला है इम्पेडिमेंट मतलब अवरोध, तो ऑब्स्टैकल हिंड्रेंस। ऑब्स्टैकल आ जाएगा तो आज याद रहेगा, हिंड्रेंस ऑब्स्टैकल कॉमन है लेकिन इम्पेडिमेंट कम कॉमन है, तो ये ऐसे ही देते हैं जो कम कॉमन हो। 60 नंबर में इंसेसेंट मतलब लगातार, तो एंडलेस कॉन्टीन्यूअस। 61 है इंसाइट मतलब उकसाना, तो स्टीयर राउज हो शायद, अर्ज। 62 है म्यूटिनी, हाँ तो 1857 में है ना, रिवोल्ट रिवेलियन म्यूटिनी सब उसी में यूज होते हैं, तो ऐसे विद्रोह म्यूटिनी रिवोल्ट रिवेलियन ये सब एक ही से संबंधित हैं। अगला है मोर्न मतलब दुख मनाना, तो लैमेंट ग्रीव। मैसाकर मतलब भयंकर नरसंहार के लिए बोलते हैं, तो स्लाटर बुचरी, इसके लिए ये दो याद रखिए। 65 है पेरिल मतलब खतरा, तो डेंजर रिस्क। 66 है पेंसिव मतलब चिंताग्रस्त, तो थॉटफुल सैड। 67 है प्रूडेंस मतलब दूरदर्शिता, तो फोरसाइट और कॉशन, दूरदर्शिता और दूसरा इसका सचेत भी होता है, ऐसा कुछ सावधानी। क्वियर QUEER लिखा है विचित्र, तो स्ट्रेंज ऑड। और 69 पे है सैवेज मतलब जंगली, तो वाइल्ड अनसिविलाइज्ड, तो सैवेज पहले शायद ऐसे कुछ आया था, ये रिपीट हो रहा है। 70 स्कॉर्न गणना, अभी स्कॉर्न भी आया था तो उठा के इधर से उधर भी रख सकते हैं, तो कंटेम्प्ट डिसडेन। तो 70 हो गए, बाकी हम लोग देखते हैं 83 इसमें है। 71 है स्ट्राइफ मतलब कलह है, तो डिस्प्यूट डिस्कॉर्ड
अभी डिस्कॉर्ड आया था ना, DISCORD। 72 है समिट। समिट मतलब चोटी है, तो टॉप, पीक और जेनिथ। जेनिथ याद रखिए, जेनिथ मतलब पीक होता है। 73 TDS मतलब थकाने वाला, तो बोरिंग, डल और वियरीसम। 74 है अपरोर मतलब कोलाहल, तुमुल्त, ह्यू एंड क्राई, ये तुमुल्त याद रखिए। 75 है वेग, अस्पष्ट मतलब अनक्लियर, इनडेफिनिट। वॉइस बुराई, अभी एक जगह आया था ये, वॉइस किस जगह पे आया था, मतलब अभी इसका एंटोनिम हम लोगों ने किसी का वॉइस देखा था, देख लेना आप, इस वीडियो में पहले मैंने बताया है। 76 तो वॉइस का विगडनेस, एविल। 77 वेगर मतलब तेज, ये भी पहले आ चुका है, तो एनर्जी, फोर्स। 78 है विग्ड मतलब दुष्ट, तो इमोरल, सिंफुल। 79 है विद होल्ड मतलब पकड़े रहना, तो रेस्ट्रेन और डिटेन। 80 है रेक मतलब नाश, तो डिस्ट्रक्शन, रून। 81 है रेज्ड मतलब दुखी, तो मिजरेबल, मीन। 82 है यर्न, इच्छा करना मतलब डिजायर, पाइन। यर्न या ऐसे ही कुछ पढ़ेंगे इसको। और 83 है यील्ड। यील्ड मतलब झुकना, तो सरेंडर और सबमिट, आत्मसमर्पण करना। ये मैंने आपके लिए लगभग 180 के आसपास एंटोनिम सिनोनिम मिला के हो गए। इनको आप रिपीट कीजिए, 2-3 बार देखेंगे तो आपको इतना हो जाएगा कि ऑप्शन देख के आप टिक कर सकें। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।